काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्वप्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशी। भगवान शंकराचार्य जी का एक काशी पंचक नाम का ग्रंथ है, 5 श्लोक है इसमें। उसी में से एक श्लोक है हम जो अभी बोल रहे हैं, आपको हमने सुनाया। इसमें भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि काशी जो है एक नगर है, इस नगर में एक काशी नाम की चीज है। उस काशी को जो जान लेता है वो असल में काशी को जानता है। अन्यथा जैसे किसी भी नगर में आप रहें, वैसे ही यहाँ भी अगर रह गए तो फिर काशी को आपने नहीं जाना और नहीं पाया। तो इसलिए वो काशी क्या है, वो प्रकाशी है, वो प्रकाश करती है, माने जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसको जना देती है। जिसका अज्ञान होने के कारण आप दुख में पड़े हैं, उस वस्तु का ज्ञान करा देने वाली एक वस्तु यहाँ पर है। अब वो वस्तु क्या है? यहाँ पर भगवान शिव जो हैं वही ज्ञान के देवता हैं, ज्ञानम इच्छेतु शंकरात्, और वो वापी के रूप में, वापी जो ज्ञान वापी है उसमें जल के रूप में परिणत हो गए हैं। तो ज्ञान वापी का जो जल है वो समझो ज्ञान ही है, और वो भगवान शिव का ही द्रवित रूप है, ब्रह्म द्रव है। और उस द्रव का आस्वादन अगर कोई कर लेता है तो उसको जो काशी का मूल ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये ज्ञान वापी का महात्म्य है, और इसीलिए हमारे लिए वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जगह है। उसी के लिए न्यायाधीश ने निर्णय लिखते हुए ये लिखा है, हमने पढ़ा कि बिना किसी कारण के ये अवसर उनसे छीन लिया गया। तो ये हो रहा है कि हमारे जो अधिकार हैं, प्रशासन कहीं ना कहीं उनमें बिना किसी कारण के दखल डालता है। तो ये जो कल फैसला आया है, ये प्रशासन के लिए एक शिक्षा है कि आप अनावश्यक बिना किसी कारण के किसी के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप ना करें, नहीं तो फिर इसी तरह से आदेश हो जाता है और फिर उनको फिर से हट जाना पड़ता है। प्रशासन को रातों रात पूजा करवानी पड़ गई, तो बिना किसी कारण के आपने, व्यास जी का वहाँ पर सुखाधिकार था, मालिकाना हक था उनका, आपने उसको बाधित कर दिया। तो ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जैसे हम परिक्रमा के लिए जा रहे थे, परिक्रमा के लिए रोकने लग गए, अरे भगवान की पूजा अर्चना परिक्रमा ये सब हम लोगों का मौलिक अधिकार है, उसमें प्रशासन क्यों बीच में आता है? तो बहुत अच्छा फैसला कल का रहा, वही प्रसन्नता है। जी स्वामी जी, वही जो है मुस्लिम पक्ष जो है इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट जाने के लिए कह रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका अधिकार है, उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए, और हाई कोर्ट में जब अगर लूज कर जाएं तो सुप्रीम कोर्ट जाने का उनको अधिकार है, जाना ही चाहिए। राम जन्मभूमि के मामले में नहीं गए थे तो गए, पूरा उनका जो अधिकार है उसका उन्होंने उपयोग किया। लेकिन कहीं भी चले जाएं, जो सच है उसको बदल देंगे। आप किसी भी कोर्ट में जाओगे, बड़ी ऊंची से ऊंची कोर्ट में जाओगे, तो जो सच है वो सच रहेगा, जो झूठ है वो झूठ रहेगा। तो इसलिए जाने का उनका अधिकार है, जरूर जाना चाहिए और जल्दी जाना चाहिए, और जल्दी से वहाँ पर भी विचार हो जाना चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं कि पूरा विचार हो, ठीक से हो, क्या दिक्कत? वही आप परिक्रमा करना चाह रहे थे, तो क्या पूरा मामला क्यों प्रशासन ने रोका आपको? भाई अभी तो प्रशासन से जाके पूछिए क्यों रोका, क्यों व्यास जी के पूजा स्थल को क्यों बंद किया था, इसका तो कारण अभी तक प्रशासन ने बताया नहीं। बस वैसे ही हमारा भी है, हमारा भी कारण नहीं बता सकेंगे, क्योंकि उनके पास कोई कारण है ही नहीं। केवल प्रशासनिक उनकी प्रशासनिक बल है जिसके कारण ऐसा कर देते हैं। लेकिन उससे हमारे जो अधिकार हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं। बलपूर्वक जितने भी कार्य किए जाते हैं वो कानून की दृष्टि में भी और हमारे धर्म की दृष्टि में, सर्वान बल कृतान अर्थान अकृतान मनुरप्लुभिः, मनु ने कहा है कि बलपूर्वक जो भी कार्य किए जाएंगे वो न किए के बराबर होंगे।